हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, चाइल्ड मेड ए डिजाइन शोन इन फिगर, सी हैज पेंटेड ग्रे कलर इन द शेडेड पोर्शन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ। ये वर्टेक्स ओ है और ये आर्क उसने ड्रॉ किया है और इसको ग्रे कलर में पेंट किया है। जो हमने ब्लैक लाइंस ड्रॉ की हैं तो ये यहाँ पर उसने ग्रे कलर किया हुआ है। और वर्टेक्स किसका है, ट्रायंगल का है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का है, जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है। और ये जो आर्क है, ये जिस सर्कल का आर्क है, इसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो हमको बेसिकली इस पोर्शन का एरिया निकालना है। तो इसके सोल्यूशन में देखिए, एंगल ए, एंगल ए ओ बी, ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल AOB इज इक्विलैटरल। अब चाहे वो कितनी भी साइड हो, 12 का ट्रायंगल हो, कितने भी साइड का ट्रायंगल हो, लेकिन उसका एंगल O जो है ये 60 डिग्री होगा। तो इसलिए सेंट्रल एंगल ऑफ शेडेड रीजन, ये कितना हो जाएगा, 360 माइनस 60, मतलब कि 300 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। रेडियस हमको 6 गिवन ही है, थीटा की वैल्यू 300 आ गई, 300 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमने रख दिया 22 अपॉन 7, और आर जो है वो 6 गिवन है, तो इंटू 6 का स्क्वायर। अब एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, 6 5 जा 6 6 जा, इस 6 से इसका एक पावर कट गई, 22 5 जा 110 हो गया, तो 110 इंटू 6 अपॉन 7, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। या इसको हम कह सकते हैं 660 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया आ गया। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिगर बिलो इज अ पार्ट ऑफ सर्किल विद सेंटर ओ, ये ओ है, इट्स एरिया, इसका पूरे का एरिया हमको दिया है 2250 अपॉन 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। इसको 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो हमको क्या पता करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा सेंट्रल एंगल ऑफ वन सेक्टर की। मतलब जैसे कोई भी सेक्टर हम ले लें तो सबके एंगल इक्वल होंगे, तो ये बीटा हमने मान लिया है, तो इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन में क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10 इंटू एरिया ऑफ वन स्मॉलर सेक्टर, ये बराबर हो जाएगा पूरा एरिया जो हमें गिवन है 2250 अपॉन 9 पाई। तो अब एक सेक्टर का एरिया क्या होगा, 10 इंटू बीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
और रेडियस को दिया था। इसकी रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये बराबर हो गया 2250 अपॉन 9 पाई। अब यहाँ r की जगह हम 20 पुट कर सकते हैं, तो 10 इंटू बीटा अपॉन 360 पाई इंटू 20 इंटू 20 इक्वल्स टू हो जाएगा 2250 अपॉन 9 पाई। तो पाई से पाई तो दोनों तरफ ऐसे ही कैंसिल हो गया। इसके अलावा यहाँ देखिए 20 इंटू 20 400 हो गया, 400 इंटू 10 तो 4000 हो जाएगा अपॉन 360 बीटा इक्वल्स टू 2250 अपॉन 9 ये हुआ। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2250 अपॉन 9 इंटू 360 अपॉन 4000। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया। 9 1 जा 9 4 जा 36, 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे आ गया 10, तो ये हो गया 225 अपॉन 10 मीन्स ये 22.5 डिग्री या 22.5 डिग्री का एंगल हो गया। दैट इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A regular pentagon is inscribed in a circle of radius 5 centimeter. What is the area of shaded region? अब इस shaded region को अगर आप ध्यान से देखिए तो ये तो सेक्टर देखिए पूरा कंप्लीट है, और इस सेक्टर में हमने खाली ये ट्रायंगल लिया है और इस सेक्टर में ये नीचे वाला सेगमेंट लिया है। तो अगर इस सेगमेंट को हम यहाँ शिफ्ट कर दें, चूंकि ये पांचों सेगमेंट इक्वल एरिया के होंगे, तो ये भी पूरा सेक्टर बन जाता है। तो इसलिए एक्चुअली में हमें क्या फाइंड करना है कि हमें दो सेक्टर्स का एरिया फाइंड करना है। अब रेगुलर पेंटागन जो होता है, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर ऑफ रेगुलर पेंटागन ये हो जाएगा 360 अपॉन 5 यानी 72 डिग्री। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें दो सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। तो इसलिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ वन सेक्टर इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा अपॉन 360। तो थीटा तो आया था हमारा 72 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर। 72 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। 5 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 टू जा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ गया। देखने में लग रहा था कि पता नहीं कैसे अब करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे फिर इस सेगमेंट का निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया था, इसको आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A steel wire is bent in the form of a square enclosing an area of 121 centimeter square. The same wire is bent in the form of circle. Find the area of circle. अब इसके सॉल्यूशन में देखिए पहले हम क्या करेंगे, या इसमें की कंसेप्ट क्या है हमारा। पहले तो आप की कंसेप्ट हर क्वेश्चन में सोचा करिए कि हमें करना क्या है। की कंसेप्ट क्या है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू सरकमफरेंस
ऑफ सर्कल। ठीक है, तो अब पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमें गिवन है। अगर स्क्वायर की साइड हम ए मान लें तो ए स्क्वायर हो गया, एंड इट इज गिवन एज 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए क्या होगा कि ए की वैल्यू आ गई 11 सेंटीमीटर। तो इसलिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 11 यानी 44 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर है। इसलिए सरकमफरेंस ऑफ सर्किल ये होता है 2 पाई आर, एंड इट इज इक्वल्स टू 44। तो ये जो हमने ऊपर की कंसेप्ट लिया था इसके अकॉर्डिंग, तो पाई की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 44। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 44 इंटू 7/2 इंटू 22। 22 टूजा होता है 44 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए एरिया ऑफ सर्किल ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई हमने फिर से 22/7 रख दिया, आर की वैल्यू 7 है, तो 7 इंटू 7, एक 7 कैंसिल हो गया, तो 7 टू जा 14 और 7 टू जा 14 115 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये सर्किल का एरिया आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हमने कल एक फार्मूला बताया था एरिया ऑफ सेक्टर का 1/2 LR, जहाँ लेंथ ऑफ आर्क L है और R रेडियस है। तो अगर हमें थीटा यानी सेंट्रल एंगल नहीं पता है तो इस फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। ये आई थिंक 2024 में और 2025 में दोनों में इस तरह का क्वेश्चन कुछ आया था। तो इसमें हमें क्या गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल इज ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर 68, कि कोई सर्किल का सेक्टर है, ये इसकी रेडियस हमें गिवन है और ये आर्क लेंथ है, ये हमें नहीं पता है। तो पेरीमीटर हमें गिवन क्या है कि आर्क की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ये क्या होता है, 2R प्लस L होता है। तो R की वैल्यू हमें पता है 2 इंटू 14 प्लस L इक्वल्स टू 68। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 68 माइनस 14 टू जा 28, तो L आ गया 40 सेंटीमीटर। तो इसलिए एरिया ऑफ सेक्टर ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 1/2 LR, यानी 1/2 इंटू 40 इंटू आर कितना था 14, 2 से इसको डिवाइड किया 20 हो गया, 20 14 टू जा 28, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। तो इस फार्मूले को आप लोग जरूर याद रखिए। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक is 12 centimeter long. Find the area of face of clock swept by it in 35 minutes. तो अब जैसे जो मिनट हैंड होता है वो 1 आवर में पूरा एक राउंड लगाता है। तो एंगल इसके सोल्यूशन में पहले तो आप ये देखिए कि एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड। हालांकि कल हमने थोड़ा बहुत ये बताया भी था आपको। मिनट हैंड ये होता है 360 डिग्री इन 60 मिनट्स।
तो इसमें हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं कि बिकॉज इन 60 मिनट्स एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, तो इसलिए इन 1 मिनट एंगल क्या हो जाएगा 360 अपॉन 60 यानी 6 डिग्री। तो इसलिए इन 35 मिनट्स में एंगल कितना हो जाएगा 6 इंटू 35, 6 इंटू 35 ये हो जाएगा 210 डिग्री। तो इसलिए एरिया स्वेप्ट, इतना एरिया उसने पार किया, तो ये बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन 360, तो थीटा की जगह 210 आ गया अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू हमने रख दिया 22/7, और आर कितना है, जितनी लेंथ ऑफ मिनट हैंड है, यानी 12 इंटू 12। तो एक जीरो से एक जीरो देखिए ये कट गया, 7 3 जा 3 7 जा सॉरी इससे काट दिए, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 से इसको काटा तो ये हो गया 12, इस 12 से ये 12 कैंसिल हो गया, तो बचा के हमारे पास 22 इंटू 12, 22 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड सब्सक्राइब माय चैनल Alpha Tutorials Official and press the bell icon so that you may get regular updates. Thank you.